अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस केलबल शुपियनस मज तमि सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प शुरू सपजमज येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे आज सुबह केलबल इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सपज। गोलिन हिंदिस तबदुलस मज ये पुलिस तरफ मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करना आव तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी। घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीर अमित शाह सदस सदारतस मज आवाज जम्मू कशीर हवाल गुड गवर्नेंस इंडेक्स तकरीब हुंद सांझ करने यथ मज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो इंतजामी के दोमियो बहल पाए अफसरों तो जिला तरक्याती कमिश्नरों ऑनलाइन मोडस में शिरकत कर। अत मौके पे जम्मू कशीर हिंदन जिलन मज इंतजामी के कामकारों खाक पेश करना आव तत अत मौके पे वन आमुत इंडेक्स ब्रो कुन इन सत्य इंतजामिया कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज मदद मिले। मित्रों, आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी, तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और सेवा जिनके लिए निर्धारित की गई है उन लोगों पर उनको कोई परेशानी हुए बगैर हम पहुंचा पाएंगे। मैं मानता हूं इससे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मोदी जी ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत करने के बाद राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में एक तंदुरुस्त स्पर्धा शुरू हुई थी और आज जम्मू कश्मीर जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर आधारित है, इसके साथ ही मैं मानता हूं कि अब देश भर में जिलाओं के अंदर भी एक तंदुरुस्त स्पर्धा सुशासन देने की, लोकाभिमुख शासन देने की होगी। इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे देश की जनता को होने वाला है। मित्रों, यह इंडेक्स जिलों की रैंकिंग और इसका तुलनात्मक तस्वीर भी पेश करेगा। तो जिले के काम का मूल्यांकन करते वक्त चीफ सेक्रेटरी हो, प्रभारी सचिव हो या प्रभारी मंत्री हो, इस सबको ये मालूम होगा कि मेरे जिले में किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का मानांक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने में भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को ये इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास कर राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो मुझे लगता है प्रशासन पर भी दबाव होगा और प्रशासन भी इसको सुधारने के लिए जी जान से आगे बढ़ेगा। यपर अमित शाह अत मौके पे वादी हिंदन सियासतदान हज नुक्तचीनी करान वोनमुत यमो सियासतदानों तरफ पात कुन त लूकन सियासी इस्तेसाल करना आमुत तो आज तूक गुमराह करने की कोशिश करने। मित्रों, कश्मीर के अंदर
2019 से मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस कश्मीर में केवल 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे, वो कश्मीर में आज गांव स्तर से लेकर राज्य तक 30,000 से अधिक जनता के नुमाइंदे जनता की सेवा कर रहे हैं। ये पंचायत एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैं मानता हूं अपने आप में आने वाले 1 दशक में ही परिणाम कश्मीर की जनता के सामने होंगे कि पंचायत एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर कितना द्रुत गति से परिवर्तन आया है। 30,000 नए जम्मू कश्मीर के अवाम के पॉलिटिकल प्रतिनिधि, कश्मीर जिला सूचकांक के 116 डेटा आइटम के साथ 58 सूचकांक इंडेक्स के साथ कश्मीर का विकास निश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है और मैं बहुत आशान्वित भी हूं। मित्रों, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है, उनके परिवार के गिरफ्त में से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज आया है। इससे वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सब को बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21 इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई। यही बताता कि शांति का नए सुधारों के साथ कोई लेन देन नहीं, शांति का प्रशासन के साथ लेन देन। जब जनता को अच्छा प्रशासन मिलता है तब जनता अपने आप विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होती है। मनोज जी यहां बैठे हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। भारत सरकार की सभी स्कीमों में आज जम्मू कश्मीर 1 से 5 नंबर में है। इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन इतने कम समय में शायद ही कोई राज्य के अंदर हुआ है। चाहे विधवा सहायता, विधवा बहनों तक सहायता पहुंचानी हो, चाहे वजीफे पहुंचाने हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लागू कर सबके पास कार्ड पहुंचाने हो, गैस पहुंचाने हो, घर में बिजली पहुंचानी हो, घर में शौचालय पहुंचाना हो, 100% टीकाकरण करना हो, कोविड के लिए उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता करनी हो, ऑक्सीजन प्लांट लगाने हो, हर क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर ने ये 2 साल के अंदर लाभार्थियों को अपना लाभ सीधा पहुंचाने का प्रयास करें। स्वाभाविक है बिचौलिए इससे नाराज होंगे, मगर हमें बिचौलियों की नाराजगी का कोई डर नहीं। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की जनता को भ्रष्टाचार विहीन शासन मिले, उनको अपने वजीफे के लिए किसी को कुछ देना न पड़े, उनको अपनी योजनाओं के फायदे के लिए कोई बिचौलियों की जरूरत न पड़े। आज जम्मू कश्मीर के सभी किसानों को 6,000 रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में मिलता है। जम्मू कश्मीर के किसी भी बीमार व्यक्ति को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज बेरोक टोक किसी भी अस्पताल में जाए मिलने लगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल उठाते थे, इतने साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया है, ये सब क्यों नहीं हुआ? अगर ये आप ये कर नहीं सकते थे तो फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का क्या मतलब है? मैं जम्मू कश्मीर आया था, तब जम्मू कश्मीर के युवाओं को बताया कि आप विकास के अंदर हिस्सेदार बनिए। कि जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट लाने की संभावनाएं पड़ी हैं, मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक आमदन कोरोना वायरस हवाले कत करान वोनमुत मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित महकमा सेहत तरफ गोबखोर जन हिंद इलाज मालज बापत संजीद कदम तुलना आमत युद्ध जन तिमन मुश्किल बेहतरीन पेन। गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कोविड रिलेटेड जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए पूरा इंतजाम है। कल भी मैं एक कोविड हॉस्पिटल में गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से बात करी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे जिनका LSCS हो गया था। वो बहुत ही मुतमईन थे जो गवर्नमेंट ने वहां इंतजाम रखे थे। बाकी उनसे यही गुजारिश है, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो ये है परेशानी कि बच्चा पेट में है, फिर डिलीवरी होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हुआ कोई घबराने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूरा सिस्टम है, हम रेडी है हर चीज के लिए। उनसे सिर्फ यही गुजारिश रहे कि वो पॉजिटिव थॉट्स रखे, खाने पीने पे ध्यान दे, अपना जो दवाई है वो ध्यान से ले ले, आइसोलेशन में रहे। खासकर जब EDD डेट होगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उससे 10-15 दिन पहले अच्छे से ये SOPs मेंटेन करे। बाकी गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके लिए इंतजाम रखा है। जो ही कोई पेशेंट आएगा चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सर्जरी हो वो हो जाएगी। और जो हमारे एल्डरली बुजुर्ग है जिनको कोई किसी को एजमा होता है, अस्थमा होता है, किसी को और कोई अनकंट्रोल्ड शुगर होगा, किसी को और भी कुछ होगा, अगर वो पॉजिटिव आए उसको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा और रिपीटेडली कहूंगा, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। घर वालों से गुजारिश है कि वो ज्यादा ध्यान दे। बाकी हमारा जो कॉल सेंटर है डॉक्टरों को बोला गया है, हमारे ACSR की डायरेक्शंस है कि वो उन पे ज्यादा ध्यान दें, उनको ज्यादा कॉल करें। और अगर उनमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन डिप लगे, 90 से नीचे लगे, वो कॉल करे और उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराए। काशनबल कंगन गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज चनाब वैसे हवाले कई यह फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लोकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लोकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लोकन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। मैं कृष्णमल बगुमापति से बोल रही हूँ जी। हमने बहुत बार दरखास्त की लेकिन हमें पानी नहीं है। जब बर्फबारी होती है हमें बर्फ पिघला के तो इसका पानी हमें खाना पड़ता है। ये पानी हमें दूर है, बहुत दूर है, बहुत मुसीबत है पानी की। हमने बहुत बार अप्लाई की लेकिन हमें पानी नहीं आया। हमारी कोई सुनता ही नहीं, हम गरीबों की कौन सुनता है। हमने बहुत बार अप्लाई की लेकिन पानी हमें नहीं आया। आज भी हम ये बर्फ पिघला कर यही खाते हैं, इससे हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। हमें पानी होना चाहिए। देखो ये सारी सिस्टर मेरी आई है वहाँ से, वहाँ हमारी बहुत दूर रहती है, हम वहाँ से हमें पानी लेना पड़ता है यहाँ से इस बर्फ में, इस हालात में भी। तो आप लोग कौन से यही गुजारिश है कि हमारी इस बात को आगे तक पहुँचाई जाए। ये नाला पानी भी हमने दिखाया, हमने सब कुछ दिखाया, मगर हमारे लिए पाइप नहीं है, हमारे लिए डिपार्टमेंट को पैसे नहीं है। हमने बहुत दफा अप्लाई किया। अब मेरी ये मोदी साहब से, गवर्नर साहब से ये अपील है कि खुदारा आप इस इलाके को देखिए कि 30 या 40 घर ऐसा है जिसमें अभी तक पानी नहीं मिला। ना उनके घर में मस्जिद शरीफ को इन्होंने आज सुबह मुझे फोन किया, पानी नहीं था। 3 किलोमीटर गड्ढे उठा के इन्होंने, आपने खुद लड़कियां देखी, इन्होंने पानी उठा के मस्जिद शरीफ के लिए पानी मस्जिद शरीफ में अंदर डाल रहे। मैं ये खुदारा पूछता हूँ कि अगर इनके लिए पानी नहीं है, हर जगह पानी है, तो ये बोलते हैं कि अगर हमें पानी देंगे हम अग्रीमेंट पे भरेंगे, हम सब कुछ गवर्नमेंट का करेंगे, मगर खुदारा हमें अग्रीमेंट पे भरेंगे, हमें रौतरपुर नूरपुर ड्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली लान ही शहर पर करने हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लोकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी लोगों तरफ महकमा बिजली इंदन जिम्मेदार मांग करना आमद इलाकस मज बिजली लान हिज शहर पर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लोकन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। रोजान रौतरपुर न्यू कॉलोनी अम तार हुंद मसल ट्रांसफार्मर ना ट्रांसफार्मर ना तार ना पोल ये 5 kV ट्रांसफार्मर मगर घर 7 यह दड़ान कहें। फ्यूज लागन यह तार पे पत्थर ना रोजान भरोसा बच्चों घर लगे कुस लगे अमुक तो भरोसा
कहें वन गई वारिया लट करो एहतजाज वहतजाज ये दितो धरना वरना अने कल सुबह कर सुबह कल मगर अत कुन तवज्जो दिवान कहें दोम कथा यीथान कि बार बार गसान मगर वन कहें वन एहतजाज कर योर पुलिस तम कर ज्यादा दपान ना रोड त्रो यल वन अपर तक मजबूर वन वन तो तुम क्या करो ना तार ना पोल ना ट्रांसफार्मर सोन अपील तुद वसालत गोस तुम वो पान तह कुलन पे यह तार अत गोस हल नेरुन अम मसला हल भीरू बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्ताहली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ LG इंतजामियास मांग करना आमुद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। देखिए सर, आपको ये मालूम हो गया है एनएसपुरा के आसपास जितने भी लिंक रोड हैं उन पर मैगजीन बिछाया गया है। ऐसा हाल नहीं है कि इसमें पैसे नहीं आए हैं। भीरू बडगाम रोड पर पिछले 4 सालों से जब आप रिकॉर्ड निकालोगे तो RDB का करोड़ में पैसे उन लोगों ने इसमें डाले हैं, लेकिन कोई अच्छी काम नहीं हो रही इसमें, सिर्फ चोरियाँ हो रही हैं। पिछले साल और इस साल तकरीबन RNB का जो लिहाज है 1 करोड़ से ज़्यादा उन्हें उस पर खर्च किया है, लेकिन वो खाली फ्रॉड बिलें निकाली गई है। आज तक हमने 10 बार DC बडगाम से भी रिक्वेस्ट की थी। ये हाईवे रोड है, ये कम से कम 200-400 गांवों को मिलाता है ये रोड। पता नहीं है वेद में क्या होता है, क्यों करने का रखा जाता है। मैं दोबारा आपके वास्ते से गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ इस रोड की तरह ध्यान दे और यहाँ के मसाइल जल्द अज जल्द हल करें। तो बदली बाग ये रूद पड़ा तो तन पे बाजन शान वन सफर करान बेमार हेकान पकन पान हेकान पैदल पकित तो ट्रांसपोर्ट दबाव जबरदस्त दबाव ट्रांसपोर्ट यह डिस्ट्रिक्ट रोड बडगाम टू बीरवार ये खराब कुन जाए पाइन अगर हिरबन इलाकन में गो तम तान मेगड़ ये जनाब कहें यह जनाब गई तकरीबन 6 वरी फ्यूर पतम RNB तम खोल फिलिंग दोब कर जाए वो बांडीवाला टंगमर्ग तो अत अंद पक रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज खदमत सेंटर कायम करने हवाले कई फिर इंतजामियास मांग करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूकन बिजली फीस अदा करनस मज सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामियास मांग करना आमुज इलाकस मज खदमत सेंटर कायम करने हवाले गसन कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। मसला है ये बांडीवाला के रहने वाले हैं, वो मुसल्लिक है तकरीबन 5-10 गाँव। उधर ये तकिया यूसुफ शाह है और नागबल है, क्या बोलता है उसको बांडीवाला और मिलसर है, ये बहुत गांव है उधर। आज बर्फ में इनको बहुत मुश्किलात पड़ते हैं यहाँ टंगमर्ग आने बैंक में बिजली फीस भरे, क्योंकि ये बिजली फीस के लिए टंगमर्ग बैंक से मुसल्लिक है। ये बुजुर्ग वहां से आते हैं, यहाँ इनको किराया लगती है 100 रुपया, यहाँ जाने का 100, आने का 100। मेहरबानी करके हम LG साहब और DC साहब से गुजारिश करते हैं इस इलाका को खदमत सेंटर देकर इनको आराम आ जाएगा। बांडीवाला से मसला क्या है आपका? मसला बिजली भरना था, हम आते हैं, हमें किराया लगता है, हमें 200 किराया लगता है आने जाने का। हमें खिदमत सेंटर होना चाहिए हमारे गांव में बांडीवाला। हाँ, तो कितने इलाकों को वहाँ से 4-5 इलाका है, नीलसर है, तकिया यूसुफ सा है और बांडीवाला है, नागवाला है, और जहाँ आने की किराया लगता है। हमारी खिदमत, हमारा यही मुतालबा है। गवर्नर साहब से DC साहब से हम अपील करते हैं, हम बांडीवाला से मैं आया हूँ और वहाँ खिदमत सेंटर होना चाहिए। हमें बहुत किराया लगता है और मुश्किलात आती है चलने की। मरकजी सरकार तरफ ये गरीबी हिंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करने वाले लूकन रिहायशी मकान तमीर करने बाबत माली इमदाद फराहम करने तत हामरे पटनस मज रोजन वाले अकि अयाल तरफ वन आमुद यदवे तम स्कीम हूं फायदे तुलने बाबत कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन ताम वो ताहम आज ताम तिमन कह इमदाद करना आमुत यम किन तिमन
دہ گزارنس من سٹھا مشکل ویترن پیوان متاثر عیال طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمز یہ عیال سکیم ہند زمرس مز ان باپت گھن سنجید قدم تلن ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین گئی 2010 مز ترومت ایپلکیشن اہوئی کیسس اہس کران تک کال صبح دپان اہس ون فنڈس کہین تین پتہ کر نہ پران تو نہ کھین پتہ ترو تھی گام والو یا تم چرائس 5 مرلہ ات مز بنو شڈ یس شڈس مز بسان کور 3 بیس مے لڑکہ بیس خاندار یت مز کران گزار مگر اس سختی یت سرسے آب أندۍ بیس بنان نبر نیرن بت بنان چھلن ژِنہِ بُک چھنہٕ بنان وقتس سیُن چھنہٕ بنان وقتس نہ بنان وقتس توٚملہٕ بُک کران أتھۍ پٮ۪ٹھ کمٕے زیادٕ تہٕ کران أتھۍ پٮ۪ٹھ أسۍ گُزار خاندار زیوٗٹھ مےٚ چھِ بنان وقتس مٔزوٗرۍ دۄہ وقتس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ وۄنۍ چھِ سٲنۍ یہِ گُزٲرِش اَسہِ کٔرِو حظ مدد اَسہِ چھِ واریاہ زیادٕ پرنُک لیکھنُک شوق مگر أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ واریاہ زیادٕ سختی مول چھِ اَسہِ بٮ۪مار یہِ نہ چھِنہٕ ہٮ۪کان مٔزوٗرۍ دۄہ وقتس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ أمِس ماجہِ أمِس تہِ حظ آیہِ پرُس سرجری یہ تہِ حظ چھِ آسان بٮ۪مار أمِس حظ چھِ سٲنی ٹٮ۪نشن یہِ حظ چھِ ونان تُہۍ چھِوا گژھان بچہِ بالٮ۪نۍ کورِ أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ حظ چھِ یتھ شڈس منٛز روزان اَسہِ حظ چھِ واریاہ زیادٕ سختی یپٲرۍ حظ چھِ واریاہ زیادٕ لوٗکھ وسان یِم حظ چھِ آسان یتھ شڈس کُن وٕچھان یِم حظ چھِ آسان پتہٕ اَسُن تراوان اَسہِ حظ چھِ واریاہ زیادٕ پننہِ جایہِ مُشکل گژھان أسۍ حظ چھِ ونان تمہِ ساتہٕ أسۍ ژھٕنو ونان پننس پانس أسۍ ژھٕنو پنُن پان مٲرِتھ تمہِ ساتہٕ وۄنۍ حظ چھِ سٲنۍ گُزٲرِش یِہے اَسہِ کٔرۍتو مدد بس بیٚیہِ نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ ضوٚرتھ وادی مز یہ رات پہ موسمس مز تبدیلی وچھنے آئی یتھ دوران کئیہن جائن پہ شین تو کئیہن جائن پہ رود پین جاری تتہ سیاحتی مقام پہلگام گلمرگ تو دویمن جائن پہ موجود سیاح سٹھے خوش وچھنے آمت یتھ دوران سیاحو طرف ون آو شین پینہ ست وادی ہز قدرتی خوبصورتی مز مزید اضافہ سپدمت یل زن سیاحت ست وابستہ مقامی لوکو طرف سیاحن اپیل کرنا آئی تم گھن وادی ہند سیر کرت قدرتی خوبصورتی ست لطف اندوز سپدن جو ٹورسٹ ویلی میں انٹر ہو رہے ہیں وہ پوری ساودھانی سے آئیں اور ان کا جو بھی پروٹوکول کے بنا پر ان کا ڈاکیومنٹ وغیرہ ان کا ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ چیک کر کے ہم ان کو یہاں پہ لاتے ہیں. اس سے پہلے ہم پہلگام گئے تھے, وہاں پہ بھی کووڈ ٹیسٹ ہم نے چیک کرایا. یہاں کنزر گلمرگ گئے, کنزر میں بھی ان کا کووڈ ٹیسٹ کرایا پہلے اور ہمارا بھی ہوا. جی تو کیا میسج رہے گی سیاحوں کے لیے جو باہر سے یہاں پر آنا چاہتے ہیں؟ جو باہر سے سیاح ادھر آتے ہیں سر جی, ان کے لیے بس اتنا ہی میسج ہے کہ آپ کشمیر آئے. کشمیر آپ کا ویلکم کرتا ہے. کشمیر ہمارا روزگار آپ کی وجہ سے چلتا ہے. یہاں پہ جو مین سورس ہے وہ ٹوریزم کا ہے, اور کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جو دیکھنے لائق ہے. سر کورونا معاملن مز اضافہ سپدن پتہ یہ ہندوار انتظامیہ طرف تہ سنجید قدم تلنے آمت. تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت ٹیسٹنگ عمل تہ علاقس مز مزید تیز کرنے آمت یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یل زن ذمہ دارو طرف لوکن ون آو تم گھن انتظامیہ ات پاس کریں یت زن کورونا وائرسس پہ روک لاگنس مز آسانی سپدے. ایک واحد ذریعہ ہمارے پاس ہے جو کووڈ سے ہمیں بچا سکتا ہے, وہ ہے ویکسینیشن. اگر کسی نے بائی چانس ویکسین نہیں کیا ہے یا کوئی ڈوز مس ہو گیا اس کا سیکنڈ ڈوز, یا ابھی ایلیجیبل ہیں تھرڈ ڈوز کے لیے, وہ آئیں وہ کرائیں ویکسینیشن, ان کو انشاءاللہ پروٹیکشن ملے گی, وہ کووڈ سے بچ جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کووڈ بھی ہوتا ہے, اگر ویکسینیشن کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں, لیکن ان کو مائلڈ فارم ہی کووڈ ہوتا ہے. خدا نخواستہ ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ان کی جان بچتی ہے, وہ 4-5 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آئیں اور ویکسینیشن سینٹرز پہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور ویکسینیشن اپنا جو ڈوز ہے ان کا وہ لے لیں. آپ کے وساطت سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہے وہ لوگ اس کا پالن کریں, سختی سے پالن کریں, 2 گز کی دوری بنا کے رکھیں, منہ ہاتھ اپنا صاف رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں. اگر ان کو ہاسپٹل بھی آنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل میں ایک اٹینڈنٹ ہو پیشنٹ کے. ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ, دیو اجازت, خدایس حوالہ.